सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आप लोगों की हैवी डिमांड को देख करके हम इस बार लेकर के आए हैं ब्लैक मिरर का सीजन 1 एपिसोड नंबर 2, जिसका नाम है 15 मिलियन मैरिट्स। दोस्तों, इस एपिसोड की एक खासियत तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसकी एंडिंग आपका दिल खुश कर देती है। तो आपसे इतना ही बोलूंगा कि एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्यूचर का समय। दोस्तों, इस समय पर जो करेंसी चलती है इसका नाम है मैरिट, और यहाँ पर नेचुरल चीजों का नामो निशान ऑलमोस्ट मिट चुका है। यहाँ पर बहुत कम ही चीजें हैं जो कि नेचुरल हैं, बाकी सब चीजें साइंटिफिक या आर्टिफिशियल बनाई हुई हैं। और यहाँ के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जैसे हमें अभी अर्निंग करने के लिए काम करना पड़ता है, इस समय पर अर्निंग करने के लिए बस इन्हें साइकिल चलानी पड़ती है। दोस्तों, ये एक स्पेशल तरह की साइकिल है। ये लोग जितना इसे रन करते हैं उतने ही इन्हें मेरिट्स मिलते जाते हैं। और इस समय पर 3 तरह के लोग रहते हैं। जो सबसे ज्यादा रिच हैं या टैलेंटेड हैं वो यहाँ पर एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, अर्थात वो टीवी वगैरह पर आते हैं या फिर एड्स वगैरह पर आते हैं। और जो उनसे नीचे आते हैं अर्थात मिडिल क्लास वाले, वो बस इन साइकिल्स को रन करते हैं और उससे पैसे अर्न करते हैं। और इसके बाद आते हैं थर्ड क्लास अर्थात लोअर क्लास वाले। दोस्तों, इसमें मोस्टली वो लोग रखे जाते हैं जो कि फिजिकली अनफिट होते हैं, क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट होते तो उनसे भी साइकिल चलवाई जाती है। परंतु वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो इन्हें यहाँ पर छोटा मोटा काम दिया जाता है, लाइक सफाई वगैरह का या फिर खाना वगैरह सर्व करने का। और दोस्तों, ये दुनिया पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो चुकी है। इवन यहाँ पर सूरज तक आर्टिफिशियली उगता है। तो बस इतना ज्ञान काफी है। इसके बाद हम देखते हैं मूवी का मेन कैरेक्टर अपना बिंग। दोस्तों, ये बंदा दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसे दुनिया वालों से कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है और ना ही इसे फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट है। इसके बस 3 ही काम है, उठना, काम करना और सो जाना, उठना, काम करना और सो जाना। इसके अलावा मैंने इसे और कुछ करते हुए देखा ही नहीं। और हाँ, बिंग के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इस समय पर इसके पास 15 मिलियन मैरिट्स हैं। वैसे तो 15 मिलियन मैरिट होना तो रिच की कैटेगरी में आता है, परंतु बिंग के पास इतना अमाउंट इसलिए आ गया क्योंकि जो उसका भाई था उसकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसके जो मैरिट थे वो भी बिंग के मैरिट से जुड़ गए। इस वजह से बिंग इतना ज्यादा अमीर है। परंतु हम देखते हैं कि वो इन मैरिट्स का कुछ खास यूज नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया ना कि उससे ज्यादा चीजों का शौक नहीं है। तो एक दिन हम देखते हैं कि बिंग जब अपनी साइकिल चला रहा था तो वहां पर एक लड़की उसे काफी देर से नोटिस कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदी बिंग को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है बिंग से बोलने की। खैर, इसी चलते एक दिन जब बिंग खाने के लिए एप्पल लेने के लिए जाता है तो उस मशीन में कुछ एरर आ जाता है। दोस्तों, एक्चुअली ऐसा है कि इस मशीन में जो नेचुरल चीजें हैं उनमें हमेशा एरर आती रहती है, परंतु जो चीजें आर्टिफिशियली बनाई गई हैं वो चीजें एक बार में ही बाहर आ जाती हैं। और इस पूरी मशीन में सिर्फ ग्रीन एप्पल ही है जो नेचुरल है, बाकी सब आर्टिफिशियल चीजें भरी हुई है। तो अपने बिंग को नेचुरल चीजें काफी ज्यादा पसंद है, तो वो बस नेचुरल चीजों को ही खाता है। इस वजह से जब वो ग्रीन एप्पल निकालता है तो उसका ग्रीन एप्पल निकलता नहीं। यहाँ पर वो लड़की ये सब कुछ नोटिस कर रही थी और उसे पता भी था कि इस मशीन से ग्रीन एप्पल कैसे निकालते हैं, जिसके बाद वो उसे एक तरीका बताती है और खुद ही उसका एप्पल बाहर निकाल देती है। ये देख करके उस लड़की ने सोचा कि शायद अब बिंग उससे इम्प्रेस हो जाएगा, परंतु मैंने आपको बताया कि बिंग बिल्कुल लोगों से अलग रहना ही पसंद करता है और बस वो अपना एप्पल उठा करके अपनी टेबल में बैठ जाता है, उसे थैंक यू तक नहीं कहता। खैर, अपना वो खाना वाना खा करके वापस रूम में आ जाता है। और यहाँ पर रूम में हम देखते हैं कि उनके रूम में हमेशा एड्स चलते रहते हैं और ये एड्स इन्हें देखना कंपलसरी भी है। मतलब ये अपनी आंखें भी उस एड से नहीं हटा सकते। अगर ये आंखें हटाएंगे तो वहां का अलार्म बजने लगेगा, जिस वजह से इन्हें एड्स देखना पड़ता है। मान लो अगर कोई एड नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करने के इन्हें अपने मेरिट देने पड़ते हैं। तो इसी चलते एक दिन जब बिंग अपने रूम में बैठा हुआ था तो वो अपनी स्क्रीन पर एक एड देखता है जो कि एक हॉट शॉट नाम के शो का था। दोस्तों, इस शो के बारे में एक बात जान लो कि अगर किसी मिडिल क्लास वाले बंदे को रिच बनना है तो वो इस शो में जा करके अपना टैलेंट दिखाए, जिससे उसे रिच की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। बस एक शर्त है कि इस शो में जाने के लिए आपको 15 मिलियन मैरिट्स देनी पड़ेंगी। हालांकि अपने बिंग के पास इतनी मैरिट्स तो है, परंतु उसे इस शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे रिच बनने में कोई इंटरेस्ट है। इस वजह से वो घंटा इस शो पर ध्यान नहीं देता। खैर, बिंग की ये बोरिंग लाइफ काफी दिनों तक चलती रहती है, परंतु एक दिन उसे एक लड़की दिखाई देती है। दोस्तों, इसका नाम है एबी और भैया जी इसको देखते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं, परंतु उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि उससे जाकर के कुछ कह सके। तो वो बस उनकी क्रश बन करके रह जाती है। एक दिन जब वो वॉशरूम में थे तो उन्होंने नोटिस किया कि एबी वॉशरूम में बैठ करके गाने गा रही है। दोस्तों, नोटिस करने वाली बात ये नहीं थी, नोटिस करने वाली बात ये थी कि वो गाना काफी ज्यादा अच्छा गा रही थी, मतलब उसकी वॉइस काफी सही थी। ये देख करके बिंग उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और बस वो मौका ढूंढ रहा है उसे ये बात बताने का। और फॉर्चुनेटली उसे मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन एबी भी ग्रीन एप्पल लेने के लिए उसी मशीन के पास जाती है और ठीक बिंग की तरह उसका भी ग्रीन एप्पल नहीं निकलता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तो बिंग उसके पास जाकर
करके उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद उसने ग्रीन एप्पल निकाल कर दिया और इसके साथ साथ वो उसकी तारीफ भी करने लगता है, लाइक वो बहुत अच्छा गाती है। ये सुन करके एबी बहुत खुश होती है, जिसके बाद बिंग उससे कहता है क्यों ना तुम्हें हॉट शॉट शो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर उससे कई गुना ज्यादा टैलेंट है जितना हॉट शॉट शो में मांगते हैं। ये सुन करके एबी को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ जितना ये बोल रहा है, तो वो उससे कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं गाती कि हॉट शॉट शो में जा सकूं, और वैसे भी मेरे पास उतने मेरिट्स नहीं है। तो इस पर बिंग कहता है कि मेरिट्स की टेंशन क्यों लेती हो, मेरे पास है ना 15 मिलियन मेरिट, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस जा करके शो की तैयारी करो। पर एबी उसे मना कर देती है ये बोल करके कि वो इतना अच्छा नहीं गाती, लेकिन फिर भी बिंग उससे काफी रिक्वेस्ट करता है और एट लास्ट उसे मना लेता है हॉट शॉट शो में जाने के लिए। जिसके बाद वो अपनी मेरिट अर्थात 15 मिलियन मेरिट्स खर्च करके उसे हॉट शॉट शो का पास दिलाता है। जिसके बाद वो लोग ऑडिशन रूम में पहुंच भी जाते हैं और भाई साहब यहाँ तो लाइन की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद उनका नंबर आ जाता है और एबी को जजेस के सामने भेजा जाता है। यहाँ पर जजेस उससे पूछते हैं कि तुम क्या परफॉर्म करोगी, जिस पर एबी सिंगिंग चूज करती है। जिसके बाद वो सिंगिंग करना भी स्टार्ट करती है और भाई साहब जजेस तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी वॉइस थी वो बाकी सभी कंटेस्टेंट से काफी ज्यादा अच्छी थी। परंतु एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई जब जजेस ने बताया कि हम ऑलरेडी इनफ सिंगर्स सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हम चाह कर भी तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर सकते, पर अगर तुम चाहो तो हमारे एक दूसरे चैनल पर काम कर सकती हो। एक्चुअली दोस्तों जो दूसरा चैनल था उस पर थोड़ा सा एडल्ट 18+ कंटेंट वगैरह आता था, तो उसमें वो चाहे तो सिंगिंग कर सकती है। परंतु यहाँ पर एबी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी ये सोच करके कि वो ऐसे एडल्ट चैनल पे कैसे जा सकती है। और इसके साथ साथ एक बात और थी कि एक बार बिंग ने एबी को बताया था कि उसे जो 18+ कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है और वो इन सब चीजों से बहुत हेट करता है। यहाँ पर बेचारी एबी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि अगर वो उस चैनल के लिए हाँ कर देगी तो बिंग नाराज हो जाएगा। परंतु यहाँ पर जजेस उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे कि एक बार सोचो तो अगर तुमने चैनल ज्वाइन कर लिया तो तुम रिच की कैटेगरी में आ जाओगी, तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो कि रिचेस को मिलती हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर ऑडियंस थी वो भी उसके पीछे पड़ जाती है कि हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। तो यहाँ पर बेचारी एबी बिंग को छोड़ करके अपने फ्यूचर को ध्यान रखते हुए हाँ बोल देती है, जिसके बाद उसे फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है उस चैनल के लिए और बेचारा बिंग घर चला आया। यहाँ पर उसे बहुत हर्ट होता है कि एबी ने उस चैनल को क्यों ज्वाइन किया। जिसके बाद उसका एड कभी भी एबी के सामने आता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाया करता था। इवन जब वो लोगों के मुंह से एबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनता था तो भी उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो बेचारा क्या ही कर सकता है, इसलिए बस वो ये सब चीजें किसी तरह से बेयर कर रहा है। लेकिन एक दिन जब वो अपने रूम में बैठा था तो उसके सामने एबी का ही एड आने लगता है जो कि 18+ था। ये देख करके बिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस एड को नहीं देखना चाहता था, परंतु जैसे ही वो अपनी आंखें हटाता था तुरंत ही कमरे का अलार्म बजने लगता था, तो मजबूरन उसे एड की तरफ देखना पड़ा। ऐसे में कभी अलार्म, कभी एड, कभी अलार्म, कभी एड, कभी अलार्म, कभी एड की वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो एड को स्किप भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसने अपने सारे मेरिट्स तो एबी को दे दिए थे, अब उसके पास घंटा नहीं बचा कुछ, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के अपने ही कमरे की स्क्रीन को तोड़ने लगता है। जिसके कुछ देर के बाद जब वो थोड़ा शांत हुआ तो काफी ज्यादा रोता है और रोते रोते उसे पास में पड़ा एक कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। जिसके बाद वो उस कांच के टुकड़े को उठाता है और अपने पास रख लेता है। इसके बाद उसके माइंड में काफी कुछ चलता है और सीधे चला जाता है साइकिल के पास, और यहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कैसे न कैसे करके 15 मिलियन मेरिट्स कलेक्ट करेगा और हॉट शॉट शो में जाएगा। जिसके बाद भाई साहब वो अथाह मेहनत करता है और अथाह कंजूसी करता है, जिससे वो काफी जल्दी उतना अमाउंट अर्न कर लेता है और तुरंत ही हॉट शॉट का एक पास खरीद लेता है। दोस्तों इस बीच हमने देखा भी है कि वो डांस की प्रैक्टिस भी करता है और फाइनली वो दिन आ गया कि जब वो हॉट शॉट शो में जाता है। यहाँ पर भी हर बार की तरह लंबी लाइन लगी हुई है और कुछ देर के बाद बिंग का नंबर आ जाता है। यहाँ पर जजेस भी उससे सेम क्वेश्चन करते हैं कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, जिस पर वो डांस सेलेक्ट करता है और थोड़ा बहुत थिरकता है, परंतु डांस के बीच में ही वो कांच का टुकड़ा निकाल करके अपने गले पर रख देता है और उनसे कहता है कि गार्ड्स को मत बुलाना वरना मैं खुद को ही मार लूंगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए। जिसके बाद वो जजेस के बारे में बहुत भला बुरा बोलता है, लाइक उसने बताया कि आप लोग कितने ज्यादा सेल्फिश हो, आपको बस अपने शो की टीआरपी बढ़ानी होती है, आपको बस अपने शो को आगे बढ़ाना होता है, जिस वजह से आप आने वाले कंटेस्टेंट को कुछ भी बना देते हो। आपको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है, बस आप अपने शो को हिट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। और ना सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जिसके बाद हमें लगा कि शायद जजेस उसे उठा कर पटकेंगे, परंतु भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि साइड में खड़ी ऑडियंस चीयर अप करने लगती है, क्योंकि ऑडियंस इतनी बड़ी गधी है उसे ये लग रहा है कि शायद ये कोई स्पीच बोल रहा है, मतलब इसने सच नहीं कहा है, ये तो बस अपना टैलेंट दिखा रहा है, अपना स्पीच वाला टैलेंट। जिसके बाद हम देखते हैं कि जजेस उसे भी एक चैनल में भेज देते हैं और बिंग चला भी जाता है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि बिंग अब अपनी लाइफ से खुश है, उसे वो सारी फैसिलिटीज मिली हैं जो कि रिचेस को मिलती हैं, वो भी चैनल पे काम कर रहा है और काफी इंजॉय कर रहा है। दोस्तों इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इतनी जल्दी तो एंड नहीं होगा। ब्लैक मिरर की खासियत ही ये है कि भाई साहब जब वो लास्ट में सीख देते हैं ना तो कतई सारा पैसा वसूल हो जाता है। इस एपिसोड के माध्यम से बस आपको 3 चीजें
चीजें दिखाई गई हैं। सबसे पहला मैसेज जो आपने ऑडियंस को देखा था, आजकल की ऑडियंस इस कदर अंधी हो चुकी है कि अगर आप उसे कोई सही चीज दिखाओगे भी ना तो भी वो उसे मानना नहीं चाहेगी। उसे बस एंटरटेनमेंट चाहिए, बस एंटरटेनमेंट चाहिए। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसी के साथ क्या अच्छा हो रहा है, किसी के साथ क्या बुरा हो रहा है। उन्हें बस अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है। और दूसरी सच्चाई जो हमें दिखाई जाती है वो है रियलिटी शोज की। जैसे कि बिंग ने बताया कि वहाँ के जजेस को बस अपने शो के हिट होने से मतलब है। उन्हें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है और तुम कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो। बस उन्हें चाहिए मसाला और टीआरपी। और इसके बाद जो तीसरी चीज हमें दिखाई गई है वो ये कि लोग सिस्टम पर तब तक ही आवाज उठाते हैं जब तक उनकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अगर उनकी खुद की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है तो उन्हें जनता से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आपने रियलिटी में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जनता के हमदर्द उठते हैं जिन्हें जनता की प्रॉब्लम्स को लेकर के काफी ज्यादा शिकायतें रहती हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उनकी खुद की शिकायतें खत्म हो गई हैं। ऐसा आपने रियलिटी में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग निकले हैं जिन्हें गरीबी को लेकर के प्रॉब्लम थी, परंतु कुछ दिनों के बाद वो खुद पता नहीं कैसे अमीर हो गए और जैसे ही वो अमीर हुए उन्होंने गरीबों के खिलाफ आवाज उठाना ही बंद कर दिया। और ऐसा आपने तो खुद ही देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता उठते हैं जो कि गरीबों को लेकर के उठते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद पता नहीं कैसे जादुई तरीके से वो खुद अमीर हो जाते हैं और तब से ही वो गरीबों के खिलाफ बोलना ही बंद कर देते हैं। अब वो जादुई तरीके से कैसे अमीर होते हैं ये तो आपको भी पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। तो ये एपिसोड बस आपको यही 3 चीजें दिखाता था जो कि सच में रियलिटी से बिलोंग करती है। अगर आप भी एग्री करते हो तो बस नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा, और अगर आप इसका अगला एपिसोड एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो वो भी डिमांड आप जरूर लिखिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आप चाहते हैं कि नहीं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।